तो हमारे पास ना ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो पेपर्स हैं, ठीक है, एक बेस्ट है एक वर्स्ट है। वो कहता है कि ऐसे कुछ अरेंज हो पेपर, ऐसे मतलब ऐसी अरेंजमेंट्स बताओ जिसमें बेस्ट और वर्स्ट वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। मतलब मैंने बेस्ट और वर्स्ट को इकट्ठे डाला पहले टू फाइंड आउट ये इकट्ठे कितने में आ रहे हैं, और ये है टोटल मतलब जो हमारी दूसरी बची खुची अरेंजमेंट्स, ठीक है, मतलब पेपर्स, जैसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 ऐसे करके, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? ये वाले सारे 8 हैं और एक पैकेट 9 होगी। तो हमारे पास कम टुगेदर कितनी है? ये 2 हैं तो 2 ही होंगी। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इनटू में लिख लिया। वैसे टोटल कितनी बन रही हैं? ये एक और हाँ, इन टोटल ऐसे पेपर रखे हों तो वो 10 पेपर्स हैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैंने 10 पेपर में से माइनस की ये सारी अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो मैंने देखा 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल 9 ऐसे क्यों लिखा है मैं वो भी बताती हूँ। 10 पहले इसको मतलब तोड़ा है, इस वाले को 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू 2। फिर मैंने फैक्टोरियल 9 को कॉमन लिया और ये बच गया 10 माइनस 2, बचा अब फैक्टोरियल 9 और ये आ गया 8। सिंपल। इससे बाद मत सॉल्व करने बैठना बिकॉज इट इज़ लाइक टाइम वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे पास। आपको ना आर्टिकल्स गिवन है और आपने ये देखना है कि 2 आर्टिकल्स, मैंने उनका नाम रखा है जी एंड बी, ठीक है, वो कम टुगेदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसे चीज़ें पड़ी हैं और उसमें वो आर्टिकल्स इकट्ठे नहीं आनी चाहिए। ऐसी अरेंजमेंट्स बताओ जिसमें वो इकट्ठे नहीं आ रही। तो टोटल अरेंजमेंट्स देखेंगे कैसे होंगी। टोटल अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। ये तो पहला आ गया, जो हम वहाँ पे किया था वैसे ही आया है, ठीक है। और कितनी है ये? 2 हैं तो इसमें फैक्टोरियल 2 लिख दिया। सिंपल, बिकॉज n आर्टिकल्स है तो हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें n नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन है जिसमें 2 आर्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे नहीं आनी चाहिए। तो हम जो इकट्ठे आ रही हैं वो देखना है पहले हमने। फैक्टोरियल टोटल कितनी बनेगी? फैक्टोरियल n बनेगी माइनस फैक्टोरियल n माइनस ये वाला लिखा, इसको यहाँ पे माइनस में रख दिया। फिर मैं इस n को तोड़ सकती हूँ। फिर मैंने इसे इसको तोड़ा। इसको तोड़ने पे मुझे क्या मिला? इसको मतलब n को तोड़ा तो मेरे पास ये मिला। ये दोनों को कॉमन, मतलब इसको कॉमन ले सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 को मैंने इसे कॉमन लिया, n माइनस फैक्टोरियल 2। आंसर, दैट इज ऑल। इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करने बैठना। आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये है वोवल्स हैं, कहते हैं ओनली ऑड प्लेसेस पे हों। वोवल्स जो हैं वो ऑड प्लेसेस पे आए। ऐसे ना, जैसे मैंने एक लाइक यू नो ये लिखा है, दैट इज एक वर्ड जिसका नाम है पाउंडिंग। क्या लिखा है? पाउंडिंग, POUNDING। मैंने ये कितने अक्षर बनते हैं? 8 अक्षर, मतलब अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 8, ठीक है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कहता है कि ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस पे आए, मतलब 1 3 5 7 पे आए, ठीक है, इतने पे आए। तो मैंने क्या, हमने देखना है कि कितने वोवल्स हैं इन टोटल। U एंड O वोवल है, I वोवल है, वो मैंने ऐसे एक पैकेट में अगेन डाल के लिख दिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखनी है मैंने। क्या देखनी है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू P। आगे ऊपर लिखना है नंबर ऑफ प्लेसेस, जितने मेरे पास प्लेसेस हैं, मतलब 1 2 3 4 प्लेसेस है, मैंने 4 ऊपर लिख देना है। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 3 है, वो मैंने 3 लिख देना है। सिंपल। प्लेसेस ऊपर लिखनी है, वोवल्स वर्ड्स नीचे लिखनी है। कितने हैं? 3 है तो 3 नीचे लिख दिया। प्लेसेस कितने? अब देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट कराती हूँ। क्या है? पाउंडिंग वर्ड है, मुझे ये देखना है कि ओनली ऑड प्लेसेस के ऊपर मेरे अल्फ़ाबेट्स जो वो है ना वोवल्स, वो जाएं। मतलब लेट्स सी, ओ यहाँ पे, सॉरी ओ यहाँ, नहीं सॉरी, वोवल्स जो हैं ऑड प्लेसेस पे आए। ओ यहाँ पे आ गया, हाँ सही है। यू यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया 5 वाले पे, ठीक है। ऐसे आए, 3 ही है, जगह मेरे पास 4 है, मतलब एक जगह एक्स्ट्रा है, तो उसमें कौन जाएगा? उसमें हमारे जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स हैं वो चले जाएंगे, ठीक है, उनमें से कोई एक चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब बाहर नहीं फेंक देना हमने कोई अल्फ़ाबेट उठा के, बस हमने अरेंज करना है,
ठीक है, जो खाली होगा उसको ये कवर कर लेगा, ये वाला जो लास्ट वाला है। वो बताती हूँ कैसे करना है। पहले नंबर ऑफ प्लेसेस ऊपर लिखना है, नंबर ऑफ वर्ड्स नीचे लिखना है। प्लेसेस कितनी है 4, वर्ड्स कितने हैं 3। 3 कौन से है ये वाले, ये लिख दिया। मतलब 4 को कितनी बार खोलना है 3 बार। 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आता है 24। यहाँ पे लिख दिया इंटू पी जो है। अब कितने बाकी वर्ड्स रह गए, मतलब पी रह गया, एन रह गया, डी रह गया, एन रह गया, जी रह गया। मतलब 1 2 3 4 5 रह गए। मैंने ये 5 यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे पैकेट गिनना नहीं है, इसको बस पैकेट को मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया है। यहाँ पे पैकेट नहीं गिनना इस वाले में, ठीक है। मतलब 5/5, 5 का फैक्टोरियल, 5 का क्या होता है आंसर, मतलब फैक्टोरियल, मतलब 120 जो है वो इसका आंसर आता है ना, फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 120। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटू किया, ये आया, ठीक है। मतलब 1880। ये है क्या है कि इतनी बार ऑड प्लेसेस के ऊपर मेरे अल्फ़ाबेट्स आए हैं, ठीक है, इतनी बार, ठीक है। इतना समझ आया, ये विद प्रैक्टिस समझ आएगा। आप क्वेश्चन करके देखना, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक सॉल्व करने के लिए होमवर्क देती हूँ, दैट यू कैन ट्राई। जैसे डिटेल, या ये करा दूँ मैं, एक बार करा ही देती हूँ, राइट। ये वाला डिटेल में क्या है, मेरे पास कौन से लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं जो मीन्स के वोवल्स हैं। दैट इज़ ई, दैट इज़ ए, दैट इज़ आई। ऐसे लिख लिया, तो मैंने पी ऐसे लिख लिया। नंबर ऑफ प्लेसेस ऑड वाले की कितनी है, ये कितनी है 1 2 3 3 6। ऑड कितने होंगे इसमें, 3 होंगे, है ना। वर्ड्स भी 3 ही हैं, ये लो, ठीक है। इनटू बच कितने गए होंगे, पी ऊपर कितने होंगे, मतलब जो रह गए होंगे वो भी 3 है, जगह भी 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज सॉरी, हाँ 6 इंटू 6 दैट इज 36। 6 इंटू 6 मतलब फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है, और इसका भी कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 6 36 आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए देती हूँ कोई स्ट्रेंज सॉल्व करना। STRANGE, ठीक है, इसको सॉल्व करना। ओके, सो नाउ वी हैव द, अब मैं जो एग्जांपल्स दूंगी ना उसको अच्छे से समझना, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं एंड ये फ्री के नंबर हैं। देखो उसने लिखा ट्रायंगल है, ठीक है, और वो कह रहा है कि एंगल जो है ना वो नहीं हिलना चाहिए, मतलब ANGLE ये नहीं हिलना चाहिए। मतलब पहले हम जो पढ़ते थे ना उसमें हमारे पास ये जो पैकेट था उसमें भी इधर उधर कर सकते थे, कि जैसे एन जो है वो इधर आ सकता है, एल इधर आ सकता है, ऐसे कर करके हो सकता था। तभी हम उसमें पी के ऊपर ऐसे लिखे थे 3 4 5, ठीक है, बाय 5 ऐसे, तब वहाँ पे इसलिए किया जाता था, ठीक है। पर जब उन्होंने कहा है ना कि एंगल में, एंगल जो वर्ड है ये नहीं हिलना चाहिए, इसका एल इधर नहीं जाना चाहिए, ए इधर नहीं जाना चाहिए, ई इधर नहीं जाना चाहिए, जी इधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, ऐसे फिक्स रखना है। इसका मतलब तुमने क्या करना है, ये 3 प्लस ये पूरा एक पैकेट गिनना है, मतलब 3 4 दैट इज फैक्टोरियल 4, ठीक है। ऐसे जब उन्होंने कहा ये इधर उधर जा सकता है तो आपने पी के ऊपर 5 डालना था, मतलब फैक्टोरियल 5 करना था, पर ये जो फिक्स ही हो गया है, वर्ड ही फिक्स हो गया, ठीक है। फिर आप इसको इधर उधर नहीं करना चाहते तो सिर्फ यही करना है कि 3 ये, चौथा ये, फैक्टोरियल 4, जैसे हम सिंपली करते हैं। आगे वर्कआउट में आउट जो है वो फिक्स हो गया है, अब क्या करोगे, 4 ये, 5वां ये पैकेट, तो फैक्टोरियल 5, ठीक है। परंतु एक चीज़ याद रखना, ओ यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, दैट्स ऑल। जी यहाँ पे भी कोई चीज़ रिपीट होती तो हमने बाय वो करना ही था, जितनी बार वो रिपीट हुआ। यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है तो इसलिए किया। अब सुनना, ये ध्यान से सुनने वाली चीज़ है जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। कह रहे हैं टेबल लिखा है, टेबल लिखा गया है, टेबल लिखा है, कितने अक्षर है 5 अक्षर है, ऐसे डब्बे 5 बना देने हैं, बना दिए। अब कहते टी को तो पहले बक्से में फिक्स ही कर दिए, टी तो मैंने पहले बक्से में फिक्स कर ही दिया है, बच गए कितने बक्से, 4 बक्से। कहते लास्ट वाले बक्से में ई नहीं आ सकता, तो मैंने ई के ऊपर कांटा मार दिया। ई लास्ट वाले बक्से में नहीं आ सकता, पहले वाले में टी फिक्स है तो वो पहले में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो
मतलब ई जो है वो इन 3 बक्सों में तो आ सकता है, ठीक है। और ये ए बी एल वो पीछे जा सकते हैं लास्ट बक्से में, ठीक है। टी तो वैसे भी नहीं जाएगा, वो तो फिक्स ही कर दिया है, ठीक है। तो हमने पहले वाले में फिक्स किया है कितना, एक चीज़ फिक्स की है तो वो लिख दिया, इनटू यहाँ पे कितने आ सकते हैं, यहाँ पे ए आ सकता है, इसमें बी आ सकता है और इसमें एल आ सकता है, पर ई नहीं आ सकता। तो कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, इंटू 3। इतना समझ आया। बच गए ये 3 बक्से, बच गए ये 3 बक्से। इसमें कितने कितने आ सकते हैं, इसमें तुम कहोगे कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, एल भी आ सकता है और ई भी आ सकता है ना। पर तुम गलत हो इस चीज़ में। लेट्स क्लियर करते हम। जी मान लो ई जो है इधर होगा तो उस टाइम पे उधर भी तो कोई होगा। मान लो मैंने वहाँ पे बी रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने बी रखा हुआ है, तो उस वक्त पे यहाँ पे कितने आ सकते हैं, ए एल और ई आ सकता है। तो 3 ही आ सकते हैं, जो वर्ड बना रहे हैं तो ये 3 ही आ सकते हैं उस वक्त। एक तो आप वहाँ पे रखोगे ना इस बक्से में भी, ये बक्सा खाली नहीं छोड़ सकते, ना ही इसमें ई आ सकता है, तो कोई तो आएगा। वो हमने मान लो बी रख दिया है इस बक्से में, तो लास्ट में 3 पोजीशनें बचती हैं और 3 ही ये बचते हैं, ठीक है। सॉरी बी नहीं आ सकता तो ए एल ई आ सकता है, तो ये यहाँ पे बचते हैं। तो पी ऊपर 3 नीचे 3, ये कितना बनता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 3 18 आंसर आ गया। सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन है मंडे में क्या है, कहते एम ओ आगे आना चाहिए, पहले बक्से में फिक्स हो गया है, और लास्ट वाले में वाई नहीं सॉरी एन नहीं आना चाहिए, एन के ऊपर कांटा मार दिया। तो वहाँ पे कितने आ सकते हैं, एन नहीं आ सकता तो कितने आ सकते हैं, ओ आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, वाई आ सकता है, मतलब 4 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 लिख दिया। अच्छा तो यहाँ पे जी ये नहीं आ सकता एन, तो उस वक्त कोई ना कोई तो वहाँ पे होगा लास्ट बक्से में। तो मान लो मैंने वाई रख दिया, तो यहाँ पे बीच में कौन बच गया, ओ एन डी ए, मतलब 4 बच गए, ऊपर 4 नीचे 4, मतलब फैक्टोरियल 4 इज 24 इंटू 4 इज 96 एंड दैट इज ऑल। ओके सो हम कर रहे हैं अब नंबर डिजिट वाला परम्यूटेशन। इसमें क्या है, इधर लिखा है 0 1 2 3 5, ये थोड़े से नंबर मिट गए हैं बट यहाँ पे देखना 7 8 9, ठीक है। हमने ये देखना है कि 5000 से ज़्यादा हम कितने 5000 से ज़्यादा लिख सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट्स। अब देखो 1 2 3 4, 5000 के लिए मतलब 5000 से ज़्यादा के लिए 4 डब्बे होने चाहिए, है ना, क्योंकि 1 बक्सा 2 बक्सा 3 4, वो 4 है ना डिजिट्स, इसलिए। अब उन्होंने कहा 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 से ज़्यादा अब तो 5 भी आ सकता है, राइट, बिकॉज 5001 भी तो आ सकता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 7 8 9 ये आ सकते हैं उन गिवन नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं ये, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। देन यहाँ पे मान लो इस एट अ पर्टिकुलर टाइम मैंने 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 भी लिख सकती हूँ, 8 भी, मतलब मैंने पहले वाला ले लिया है सो दैट ईजी हो जाए आगे सॉल्व करने में, ठीक है। आगे कितने बक्से बच गए, 3 बक्से बच गए, है ना। तो नंबर ऑफ प्लेसेस नीचे लिखनी होती है और नंबर ऑफ डिजिट्स ऊपर लिखने होते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 1 2 3, 3 खाली डब्बे, 3 नीचे लिख दिया। अच्छा मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे 0 आ सकता है ना, 1 2 3 4, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। अब 5 क्यों नहीं आ सकता, वो देखो उन्होंने क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें ये भी है एक कंडीशन कि जो यहाँ पे नंबर आ गया ना, ठीक है, वो इधर फिर अगेन नहीं आ सकता, रिपीट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने वो रिपीट के लिए नहीं लिया। तो यहाँ पे इसलिए कितने नंबर बचे, 3 3 6 7, 7 नंबर बचे, मतलब ये 5 एक बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब वो यहाँ में से कोई बक्से में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए कितने यहाँ 3 बक्सों के लिए कितना बच गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, ठीक है। ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 7, 4 तो ये हो सकते हैं, 4 तो यहाँ पे लिख लिया, इंटू ऊपर 7 P3। अब 7 को 3 बार खोलो, 7 इंटू 6 इंटू 5 कितना होगा, 210 इंटू 4 इज 840, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपने 50,000 से ज़्यादा का बनाना है,
है ना। हाँ, तो मतलब 5 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। उसमें पता है क्या है मेरे पास, ये वाला देखो, 50,000 से ज़्यादा बनाना है, 01159 ऐसे गिवन है। अब 5 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, क्योंकि वो भी तो 5,000 वाले से ज़्यादा ही बनाएंगे, ठीक है। मतलब 2 आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब इंटू तो 2 ही होगा। अब कितने बक्से रह गए, नंबर ऑफ प्लेसेस 4, डिजिट कितने हैं। अब ये कोई यहाँ पे होगा, एक मान लो मैंने यहाँ पे 5 रखा हुआ है, तो बच कितने गए, 4 ही बच गए। एक मान लो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 5, कितने बच गए, 3 ये और चौथा ये, तो लिख दिया 4, 4/4, ठीक है। अब मैंने ये डाला, ठीक है, फैक्टोरियल ये। अब 1 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 2 डाल दिया, एंड दैट्स ऑल, डन। अब देखो ये क्वेश्चन, 3 अब इन्होंने ना ऐसे गिवन है, ऐसे करके, ये नंबर सीरीज है, द थिंग वी हैव, ठीक है, ये सीरीज है। अब मेरी बात सुनो, मतलब एक सीरियल ऑर्डर में नहीं है, बट एक सीरीज काइंड ऑफ है। इसमें ना आपने कितने से ज़्यादा, 10 लाख से बड़ा बनना चाहिए, 10 लाख से बड़ा, तो मतलब 2, मतलब A 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से बड़ा बनना चाहिए। मतलब 1 भी आ सकता है, 1 ऐसे 1 यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो वो भी तो बड़ा ही होता है उससे, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे 6 आ सकते हैं, ठीक है, मतलब सारे के सारे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ज़ीरो क्यों नहीं आ सकता, उसका रीज़न ये है कि आप जो यहाँ पे ज़ीरो लिख दोगे, वो तो फिर 10 से थोड़ी ना स्टार्ट होगा, वो 10 लाख से बड़ा थोड़ी ना होगा, वो तो छोटा आ जाएगा, है ना, इसलिए वो ज़ीरो नहीं आएगा, और सारे आएंगे, ठीक है। तो ये कितने बनते हैं, 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो जी मैं ज़ीरो को नहीं यहाँ पे कंसीडर कर रही, ठीक है, क्यों नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो 10 लाख तो बन ही नहीं पाएगा, 10 लाख से ज़्यादा बन ही नहीं पाएगा, वो तो कम बन जाएगा, है ना। अब 6 डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं पहले बक्से में, है ना, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, ये पता लग गया। जगह कितनी बची, 3 3 6, 6 और 6 वर्ड्स भी है, 1 2, जी मान लो पहले में मेरे पास 1 आ गया, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे। इधर रेपिटेशन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, बट जो पहले आ गया वो तो आएगा ही ना। अभी आ गया फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ जी, 2 3 बार रिपीट हो रहा है, वो लिख दिया, इधर आ रहा है, हाँ। एंड 4 जो है वो कितनी बार, 2 बार, तो इधर फैक्टोरियल 2, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। ओके, सो वी हैव द लाइक परमेंटेशन का एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इज रिटन, और 100 से 1000 के बीच में हमें देखना है कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो मैंने 3 बक्से बनाए, क्यों, 100 वाले में तो 101 102 ऐसे भी आ सकते हैं, राइट, और मतलब ऐसी वाले भी आ सकते हैं, 1 2 1 1 3 1 ऐसे करके, है ना, यहाँ पे, ठीक है। बट 1000 वाले में तो कितना मैक्सिमम आ सकता है, 1000 तो नहीं आ सकता, इसके बीच में कहा बिटवीन, तो 999 आ सकता है, तो 3 ही हो सकते हैं डब्बे, ठीक है। फर्स्ट में कितने आ सकते हैं, लाइक 1000, ओके, सो सारे ही आ सकते हैं बेसिकली, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 इंटू, यहाँ पे कितनी जगह है, 2 जगह है, ठीक है, 2 बक्से, 2 यहाँ पे ज़मीन पे लिख दिया, और ऊपर क्या लिखना है, जो आ सकते हैं, मान लो मैंने 1 एक डब्बे में लिख दिया है, तो कितने रेस्ट ऑफ द रह गए, 3 3 6 ऊपर लिख दिया, फिर उसको 6 को 2 बार खोला, 6 इंटू 5 30 यहाँ लिखा, इंटू 7, दैट इज 210, दैट्स ऑल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर है 400 से 1000 तक जाना है, मतलब इसके बीच वाला, ठीक है, बिटवीन, या तो 4 से स्टार्ट होगा, है ना, 4 5 6 यही हो सकते हैं, 3, है ना, तो 3 यहाँ पे लिख दिया, इंटू ऊपर लिख दिया, ये कितनी हमारे पास जगह है, 2, यहाँ पे ये लिख दिया, और कितने रह गए, जो 4 मैंने रब कर दिया होगा, तो कितने रह गए, 3 4 5, ऊपर 5 लिख दिया,
और इनको मल्टीप्लाई किया, वी गेट द आंसर। राइट, इतना सिंपल समझ आया। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करके देखते हैं। कहते हैं कि मेरे पास ये एक ऐसे नंबर से दिए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ऐसे 4 डिजिट नंबर भी हो और 5 डिजिट नंबर भी बने जो कि 2000 से बड़े हो। तो 2000 से बड़े हों तो वो तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, बिकॉज ये 5 है तो उससे बाद भी आ सकते हैं, है ना। तो हम पहले 2000 से बड़े इस वाली लाइन में गिनते हैं 4 डिजिट, ठीक है। तो इसमें 2 3 4 5 जैसे हम सिंपल करते हैं वो करके 96 आया, ठीक है। अब हम इससे बड़े भी हो सकते हैं उन्होंने कहा, और यहाँ पे 5 गिवन थे तो आप यहाँ पहले वाले में तो सारे ही आ सकते हैं, तो मैंने 5 लिख दिया। अच्छा, जब 5 एक बार आ गया होगा तो कितने रह गए होंगे? 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। मैंने अब एक और यहाँ पे लिखा गया होगा तो कितने रह गए होंगे? 3, तो 3 लिख दिया। अच्छा, अब एक और इसमें लिखा गया तो यहाँ पे कितने रह गए होंगे? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। एक और चला गया, कितने रह गए? 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। यू गेट द आंसर। फिर इन दोनों को ऐड करना है एंड यू गेट द आंसर। अब मेरे पास है 2 3 6 7 9 इज देयर। आपने 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। आपके पास 1 2 3 लिखा है, 3 बक्से बना दिए 3 डिजिट के लिए, ठीक है। अच्छा, 5 उन्होंने कहा मल्टीपल ऑफ ये डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 5 का क्या मतलब होता है कि वो 5 के साथ डिवाइड हो सके, है ना, मतलब जो कि 5 की टेबल पे जाए बेसिकली। तो यहाँ पे तो चलो 5 फिक्स ही हो गया, फिर मतलब एक नंबर तो यहाँ पे फिक्स ही हो गया, इनटू फिक्स ही हो गया, मतलब 5 के अलावा कोई नंबर इसमें नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक ही नंबर आएगा, इनटू। अब ये कितने बक्से हैं? 2, और कितने डिजिट है जी? मैंने 5 यहाँ पे मैंने रब कर दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया होगा, तो कितने रह गए? 3 4 5, 5 यहाँ पे लिख दिया। 5 को अब 2 बार खोलो, लाइक 5 × 4, मतलब मैंने कल जैसे, अच्छा सॉरी, हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि 5 × अपने 1 तक जैसे तैसे जाना होता है, तो यहाँ पे 2 बार खोलने के लिए कहा है, मतलब 5 × 4, ठीक है, दैट इज 20। 20 लिख दिया और इधर एक फिक्स है, दैट इज 20। दैट्स ऑल, सिंपल। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव फॉर यू इज द okay, let's just keep okay. So some of the question in your book says that like the sum of these terms are like this, like it's just like the sum of all 4 digits number, 4 digit number containing the digit 4 2 4 6 8 without repetition. This is the question that is there for this, okay, or like this, the sum, this kind of questions, okay. I'm telling you about these questions now, so you just need to do। अच्छा, आपने क्या करना है, हिंदी में बात करते हैं कि द सम ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट हैं, ठीक है, आपने सम ऑफ डिजिट निकालना है, मतलब जितने डिजिट गिवन है ना उसमें आपको सीरीज गिवन है, जैसे ये गिवन है 2 4 6 8, इन सबको ऐड कर देना है। 2 4 कितने हुए? 6, 6 + 6 12, और 12 में 8 जोड़े 20, ठीक है, 20 आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, इनटू n-1। n-1 का क्या मतलब होता है कि आपके पास ये 4 डिजिट गिवन है, 4 - 1 इज 3, तो 3 का फैक्टोरियल, 4 - 1 फैक्टोरियल भी लिखा है, ये अपने दिमाग में घुसा लेना है, फैक्टोरियल लिखा है, इनटू 1 1 1 1 1 n तक। इसका मतलब क्या? अब इसमें क्या कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, 4 डिजिट गिवन है, 4 डंडियाँ खींच देनी है, मतलब 4 1 1 1 1 कर देने हैं, समझ आया? जितने डिजिट गिवन है उतनी डंडियाँ डाल देनी है, डाल दी। अब 20 × 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 1 1। अब कैलकुलेटर उठाओ, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और 6 × 20 करके इंटू 1 1 1 1 कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। सम ऑफ डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1, कहाँ तक? जितने यहाँ पे n गिवन है उतने, 4 हैं तो 4। अब हमारे पास एक और आता है, कहते हैं कि 9 कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट इज। अब देखो, तुमने ना कुछ नहीं करना, 9 यहाँ पे एक बार अटैच ही कर लेना है, मतलब अटैच कर लेने का मतलब क्या है कि 9 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, तो 9 आ सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 आ सकते हैं, इनटू यहाँ पे कितने आ सकते हैं, कितनी प्लेसेस है? 8 प्लेसेस है। आ कितने सकते हैं?
9 के 9 आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा करके 9। ठीक है, तो कितना आया फैक्टोरियल 9 तक। अब इसको 8 बार भी खोलोगे ना, 8 बार खोलने का मतलब क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी इंटू 2। तो 2 तक करोगे फिर भी तुम्हारा फैक्टोरियल 9 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करके भी सेम ही आएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करना चाहते हो आगे सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नॉट अ बिग डील। आपने बस अपने MCQ में ये देखना है कि ये है यहाँ पे लिखा कि नहीं है, बस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको करना ही करना है। ये ऐसे ना आपको एक स्टेटमेंट से गिवन है, आपको तो समझ नहीं आएगा पहली बार में कि ये है क्या लिखा है। अब पहली बार मैंने पढ़ा था, मुझे भी नहीं समझ आया था। अच्छा, अब इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा ना मैथ्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सुनो क्या करना है। इसको बोलते हैं समीशन। क्या बोलते हैं? समीशन, है ना। ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, है ना। अब नीचे लिखा है 1 और ऊपर लिखा 10। कहते 1 से 10 तक चलेगा आर, 1 से 10 तक चलेगा आर। ये देखो आर लिखा, मैंने भी आर लिख दिया। इन्होंने डॉट डाला है, मैंने अपने आप को सौखा करने के लिए मल्टीप्लाई डाल दिया। अच्छा, फिर ये फॉर्मूला क्या होता है? n -1। यहाँ पे n कितना है? आर। यहाँ पे फैक्टोरियल आर इंटू, मतलब नीचे लिखा फैक्टोरियल आर माइनस आर। क्यों? क्योंकि ये n-r होता है ना, फैक्टोरियल n-r। तो ये बस r माइनस, बस यहाँ पे मान लो ये डिजिट ही है r इसका, तो ऐसे लिखा। तो ये क्या बनता है, अब इसको इग्नोर करो। ये इतना समझ आया, ये तो सिंप्लीफाई किया बस। ठीक है, आगे पहुंच जाते हैं इधर। ये मैंने माइनस नहीं डाला, मैंने इक्वल्स टू डाला। ठीक है। अच्छा, ये जो है फैक्टोरियल आर और ये सारी चीज़ें करके ये तो मतलब गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। बच क्या गया तुम्हारे पास? बच गया ये, बच क्या गया ये। अब यहाँ पे भी ये है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक मिनट, ये देखो, अब हमारे पास ये है। ठीक है, बच गया ये पूरा का पूरा बचा है। अब ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि लिखा जाता है कि r इंटू फैक्टोरियल आर किया जाए ना जे, उसका मतलब होता है r+1 फैक्टोरियल। r प्लस, देखो r इंटू आर फैक्टोरियल किया है। ठीक है, r+1 फैक्टोरियल -1 सॉरी r इंटू फैक्टोरियल r का मतलब होता है r+1 फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल। ये तो अपने दिमाग में या अपनी कागज़ में लिख के रख लो कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। r इंटू फैक्टोरियल r इक्वल्स टू r+1 फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैंने यही जहाँ पे ये सब कुछ लिखा था यही है इसका मतलब इंटू ही होता है। मतलब जे तुम्हें नहीं समझ आ रहा, इजी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इंटू का साइन डाल दिया। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने अब ये पुट कर देना। पुट किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो आर है ना वो कहाँ तक चलेगा? 1 से 10 तक चलेगा। और ये 1 प्लस मतलब r+1 होगा। ये 1 + 1 इज मतलब 1+1 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे r फैक्टोरियल, यहाँ पे r में 1 प्लस किया था ना, तो मतलब 1 + 1 इज 2 फैक्टोरियल माइनस r क्या है 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे लिखा। अच्छा, अब मेरा क्या बन गया होगा? 2 फैक्टोरियल बन गया होगा। जब मैंने 2 फैक्टोरियल कर दिया था उसके बाद 2 + 1 3, तो 3 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे अब क्या बचा होगा? 2। तो ऐसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा, बस 10 तक ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि कहाँ तक जाना है? 10 तक। ऊपर लिखा है ना जो, उस तक जाना होता है। ठीक है, इतना समझ आया? अब सुनो फिर तुम्हारे पास ये आगे क्या लिखना होता है? वो होता है बस +1 करना है। जैसे 1 लिखा है, 1 में +1 2, यहाँ पे
2 में +1 3, ऐसे 3 ऐसे ऐसे करके 1 1 प्लस ही किए आगे। आगे इनकी कटिंग हो जाती है, ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, फैक्टोरियल ये दोनों कट, ऐसे कट 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 करते करते बस -1 फैक्टोरियल और रह जाता है 11 फैक्टोरियल। ये देखो ये रह जाता है और ये रह जाता है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख लेना, दैट्स ऑल। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 11 का फैक्टोरियल जो होगा वो आपने लिख देना, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस परमेंटेशन वो सुनो, फिर मैंने आगे जो वीडियो होगी उसमें कॉम्बिनेशन डालूंगी कि कॉम्बिनेशन कैसे करना है। अब सर्कुलर परमेंटेशन कैसे करनी है, नंबर ऑफ वेज। अच्छा, सर्कुलर परमेंटेशन या ऐसे कुछ गिवन होगा ना, उसमें कोई ना कोई डिजिट गिवन होगा कि 6 लड़कियां एक सर्कल में बैठी हैं या 6 लड़के एक सर्कल में बैठे हैं, एक रिंग में बैठे हैं, या कुछ इस प्रकार से बैठे हैं, मतलब सर्कल में बैठे हैं, 6 स्टूडेंट सर्कल में बैठे हैं, 6 एम्प्लॉयज सर्कल में बैठे हैं, कुछ भी सर्कल इज देयर, तो अपनी सर्कुलर परमेंटेशन निकालनी है। उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें कुछ भी नहीं करना, जो डिजिट गिवन है, जैसे यहाँ पे 6 एम्प्लॉय गिवन है, -1 कर देना बस, फैक्टोरियल 5। जी यहाँ पे 5 एम्प्लॉय गिवन होते हैं तो फैक्टोरियल 5 -1 कितना होता था, फैक्टोरियल 4, मतलब -1 कर देना, कोई बात नहीं है, फैक्टोरियल लगाना मत भूल जाना, ठीक है। अच्छा जी, सेमी सर्कल में बैठे तो बस डिवाइडेड बाय 2, मतलब फैक्टोरियल n-1 वही जैसे करना था। ये मान लो यहाँ पे 7 लिखा होता तो 6/2, दैट इज फैक्टोरियल, क्या आएगा, जैसे ये आया फैक्टोरियल 6, ठीक है, दैट इज समहाउ कितना होता है 720 डिवाइडेड बाय 2, वो कर देना बस, सिंपल। वो सेमी सर्कल की अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। और जो सिंपल सर्कल है तो फैक्टोरियल n-1, जो सेमी सर्कल है बस डिवाइडेड बाय 2, मतलब n-1 फैक्टोरियल n-1 फिर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं, अब परमेंटेशन कंप्लीट, दैट्स ऑल।